डोवाल साहब पहुंच गए सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में लोगों की दिलों की धड़कन है धक 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 धक। और जब भी मैं बता रहा हूं, डोवाल साहब जब भी मीडिया में आ जाते हैं, पाकिस्तान में ऐसा डिस्कशन होता है, दे गो एब्सोल्युटली नट्स। एक देश है गल्फ का सबसे बड़ा, नाम है जिसका सऊदी अरेबिया। सुन्नी जो मुस्लिम वर्ग है उनका सबसे बड़ा रहनुमा मक्का मदीना जिस देश के अंदर है, सुन्नियों के बीच में सबसे प्रतिष्ठित देश है सऊदी अरेबिया, जिसका सामना हमेशा शियाओं के देश ईरान से रहा है। ईरान इन दिनों अमेरिका के साथ लोहा ले रहा है, लेकिन इसी ईरान से सबसे ज्यादा डर इन्हीं को है, क्योंकि ईरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बना गया तो फिर सऊदी का क्या होगा। सऊदी अमेरिका की सबसे पसंदीदा जगह, सऊदी अमेरिका की रहमो करम पर दुनिया में सबसे ज्यादा तेल निकालने वाला देश। इस प्रकार से सऊदी ने अपने आप को और अपनी व्यवस्था को बनाकर रखा कि यूरोप का और अमेरिका का पसंदीदा होते हुए आजकल ये चाइना और रशिया के साथ भी बढ़िया संपर्क में है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर कभी ईरान इतना पावरफुल हो गया कि उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके सऊदी पर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना दिया, तो क्या अभी निशाना नहीं बना रहा? बनाता है। अभी निशाना जो बनाया है वो उसने यूएई के अंदर, यानी कि सऊदी के साथ में एक और दूसरा देश जुड़ा हुआ है जहां आबू धाबी, दुबई है, जहां पर ईरान की धमकियां हैं कि खाली कर दो, हम यहां पर हमला करने वाले हैं, आबू धाबी एयरपोर्ट से हट जाओ, हम हमला करने वाले हैं। वैसे हालात सऊदी पर नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि सऊदी इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है। आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसलिए क्योंकि सऊदी और अमेरिका के बीच कुछ ऐसा समझौता हुआ था जो कभी सरफेस पर नहीं आया। ट्रंप सऊदी के बारे में कुछ दिनों पहले कुछ खराब शब्द बोलते हुए पाए गए, मैं उन्हें रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन हां, चर्चा जरूर थी कि इन दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो इन्हें अनकंफर्टेबल कर रहा है। सऊदी जिद कर रहा है, सऊदी ने इनको पूरी रिश्वत पहुंचा दी है, लेकिन हो नहीं रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जब ईरान से जंग में उलझता है तब उसे यह महसूस होता है कि बिना सऊदी के हम इनके साथ जंग कर नहीं पाएंगे। आवश्यकता थी तो कुल मिलाकर वजह ढूंढनी थी। वजह थी यूरेनियम एनरिचमेंट जो ईरान कर रहा है लंबे समय से, 60% कर चुका, 90% से ऊपर कर लेगा तो बम बना देगा, यह हजारों बार सुन चुके हैं। वही यूरेनियम एनरिचमेंट जो ईरान कर रहा है, वही परमिशन अमेरिका सऊदी को दे चुका है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एग्रीड टू अलाउ सऊदी यूरेनियम एनरिचमेंट विदाउट IAEA एडिशनल प्रोटोकॉल। ये एक ऐसी खबर है जो सुर्खियों में इतनी जगह नहीं बना पाई, क्योंकि लोगों को इसके मायने जब तक समझ में आएंगे तब तक ये खबर कहीं पन्नों में दब जाएगी। और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कहता है लिंडजी ग्राहम को, जिस दिन हमें न्यूक्लियर वेपन चाहिए होगा हम पैसा फेंकेंगे और पाकिस्तान से खरीद लेंगे। एंड इट हैज 90,000 टन्स ऑफ यूरेनियम। पैसा उसके पास, यूरेनियम उसके पास, टेक्नोलॉजी उसके पास। अब सऊदी अरब को अब कैसे रोक लेंगे? सऊदी अरब वाज़ेह तौर पे कह चुका है कि अगर इसके पास आ जाएगा न्यूक्लियर वेपन तो मेरी मजबूरी है फिर न्यूक्लियर वेपन अपने लिए पैदा करना। लोग ऐसा कहते हैं कि 6 फ्लाइट पकड़ कर गए थे और किसी को नहीं पता कि NSA ने 6 फ्लाइट्स पकड़ी। पाकिस्तान का डर जो है ना वो लाजमी है। मैं पाकिस्तान के डर को गलत नहीं कह रहा। कोई भी अगर वॉच करता और एनालाइज करता NSA अजीत डोवाल साहब की विजिट्स तो उसको डर ही लगता। साहब 30 ईयर US सऊदी न्यूक्लियर डील, यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने थम्स अप दे दिया है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह बोला है कि सऊदी अरेबिया कैन हैव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, जाओ करो, हम मदद भी कर देंगे। यानी कि अभी तक जो बातचीत चल रही थी कि किसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसमें अब सऊदी अरब शामिल हो गया। ईरान का मैटर आपने सुना ही है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के चलते पहले ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर देने वाला अमेरिका ही था। और मैं बात करता हूं 50s की। अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर दिया था। बाद में इनके दिमाग में चलने लगा कि हम हथियार कैसे बनाएं। तब ये पूरा कलेश शुरू हुआ है, वो भी 1979 के बाद। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इस पूरी डील में क्या है और इसमें डोवाल साहब वाला एलिमेंट क्या है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। भारत के NSA जाते हैं सऊदी अरब, वो बात करते हैं। अच्छा, मीडिया भी मोटा मोटी कवर करता है, मीडिया भी ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करता, क्योंकि इसके बारे में कोई जॉइंट स्टेटमेंट है ही नहीं, बिकॉज ही इज दी NSA। अगर वो NSA हैं तो वो तो सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। He is talking about things that are confidential and top secret. वो तो मीडिया के पास आएगा नहीं। तो पाकिस्तान में लोगों के दिमाग की गिर्रियां घूमने लगी। और जब भी मैं बता रहा हूं, डोवाल साहब जब भी मीडिया में आ जाते हैं, पाकिस्तान में ऐसा डिस्कशन होता है, दे गो एब्सोल्युटली नट्स। उनको पता ही नहीं चलता कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, क्यों चले गए सऊदी अरेबिया NSA।
तो ये हम आपको बताएंगे, लेकिन जैसा मैंने बोला, यू विल हैव टू वेट टिल द एंड। अब देखिए मजे की बात, ये 30 साल की न्यूक्लियर डील है एंड दिस इज वर्थ टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, यानी कि बहुत मोटी डील है दोस्तों एज फार एज मनी इज कंसर्न। एंड अमेरिका विल मेक मनी, और सऊदी को कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसा देने की। सऊदी के पास पड़ा है सॉवरेन फंड, कितना चाहिए आपको ये बताइए, इतना पैसा पड़ा है सऊदी अरब के पास तेल बेच बेच के। लेकिन भारत ने अपने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए हैं विदाउट वेस्टिंग हाउस, तो वेस्टिंग हाउस का प्रेजेंस क्या भारत में है? हां, लेकिन दैट इज मोर ऑफ अ कॉर्पोरेट प्रेजेंस, इट इज नॉट अ प्रेजेंस ऑन ग्राउंड। सऊदी अरब कहता है, और सऊदी अरब को एक बात पता है दोस्तों, they know very well and they are very smart, and I have a lot of respect for Crown Prince Mohammed bin Salman. He's a smart guy, he's a young man, he's a smart guy. उनको एक बात पता है कि फॉसिल फ्यूल जो होता है ना, ये पेट्रोलियम वगैरह, आप एक लेवल तक इसको बेच सकते हो, एक लेवल तक ये आपको आगे ले जाएगा, लेकिन बिकॉज दिस इज अ फॉसिल फ्यूल, दिस इज अ फाइनाइट रिसोर्स। कहने की बात यह है कि जब ये कोई नया तो नहीं बन रहा, अब जो भी बना है लाखों साल पहले बना है, तो बन के अब वो तैयार हुआ है। यानी कि जब जब आप निकालते हो एक एक बैरल, तो वो चाहे समुंदर हो, उस समुंदर में से कुछ कम तो हो ही रहा है, और इतने सालों से कम हो रहा है। तो लोगों का यह मानना है कि 25-30 साल में यह मैटर खत्म हो सकता है तेल वाला, ऐसा लोगों का मानना है। कुछ लोग कहते हैं 50 साल, कुछ, यानी कि फाइनाइट रिसोर्स है, फाइनाइट रिसोर्स है। जो बच्चे हैं, आज के बच्चे हैं, जो टीनेजर हैं, उनके लाइफ टाइम में फॉसिल फ्यूल, जब वो बड़े हो जाएंगे, जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे, तब उस वक्त फॉसिल फ्यूल का यूसेज बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बचेगा ही बहुत कम। तो सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है? अब कई लोग ये पूछ रहे हैं कि साहब अगर एनर्जी के लिए सऊदी अरब को चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए, तो सऊदी अरब सोलर एनर्जी, सऊदी अरब के बीच में देखिए डेजर्ट ही डेजर्ट है, ये सोलर एनर्जी क्यों नहीं करते, विंड एनर्जी क्यों नहीं करते? और कई लोग ये भी कहते हैं दोस्तों, जो बिल्कुल सच है, कि सऊदी अरब में रेत कम है, तेल ज्यादा है, उस रेत के नीचे तेल का समंदर है सऊदी अरब में। तो जिसके पास जो तेल के समंदर पे बैठा है, वो ये सब चीजें क्यों? वाई आर दे लुकिंग एट न्यूक्लियर एनर्जी? दोस्तों उसके मुख्य तौर पे 2-3 कारण हैं, ये मैं समझा दूं आपको, फिर मैं आगे वाले पॉइंट्स आपको बताऊंगा। मुख्य कारण सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं, देखिए पहली चीज तो यह है कि जैसा मैंने बताया, सऊदी अरब जो भी तेल है, अगर उसको बेचेगा उसको डॉलर मिलेंगे, वो बेचेगा उसको डॉलर मिलेंगे। तो सऊदी अरब वांट्स टू मैक्सिमाइज, खुद के लिए ना इस्तेमाल करके सऊदी अरब उसको बेचना चाहता है, और खुद के लिए वो न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अगर न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करता है सऊदी अरेबिया, जो कि ट्रंप ने थम्स अप दे दिया है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कार्स ज्यादा चलेंगी सऊदी अरब में, जाहिर सी बात है। They want to move towards that kind of energy, not fossil fuel, but electric energy.